हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। और हम रमाकांति प्रजापति कानपुर यूपी से। और आपको हम अपने गांव का मौसम दिखा रहे हैं कैसा है। बहुत ज़्यादा 3-4 दिन हो गया पानी बरस रहा है हमारे यहाँ। और गैस आप लोग के यहाँ पानी हो रहा है कि नहीं ये बताइए। देखो आज सुबह से अभी 2 मिनट के लिए बंद हुआ है। सुबह से क्या 3-4 दिन से हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है। और आज तो सुबह से बराबर ही हो रहा है, तो अभी कपड़े तक नहीं सूख पा रहे हैं, इतनी बरसात। और हमारे यहाँ ना कि रास्ते में पानी भरा हुआ है, कहीं निकलने की जगह नहीं है हमारे यहाँ कानपुर। ये जो हमारा गांव है हर जगह बाढ़ पे है मतलब। और यहाँ नदी पड़ती है, पांडु नदी, तो हर साल बाढ़ पे आ जाती है। तो आंसू भी बाढ़ पे है, अब नहीं निकल पाएंगे लोग वहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी 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 पानी। वहाँ जब जाएंगे नदी किनारे का हम ब्लॉग बना के बताएंगे, आप लोग दिखाएंगे कैसा। लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा खतरा होता है, बताओ कितनी परेशानी है यहाँ पे कि बाढ़ आ जाती है तो निकलने तक की जगह नहीं रहती, कहीं आना जाना बाज़ार कहीं भी ना जा सको। और बस घर ही पे रहना पड़ेगा, जो भी है वही खा पियो रहो यहीं पे। हम उन बहनों के लिए आज बोलना चाहते हैं जो हमारे यूट्यूब में काम कर रही हैं और यूट्यूबर हैं, मान लीजिए छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक यूट्यूबर होता है, कोई मान लीजिए बड़े क्रिएटर में जाता है, कोई छोटे में। तो हम ही लोग एक छोटे हो के यूट्यूबर परिवार बड़े बनते हैं। तो सभी लोग मन लगा कर काम करिएगा और ये मत हारिए कि हम गरीब हैं, हमारा नहीं निकल पाएगा, ये सब हमारा नहीं हो पाएगा, ये तो कभी मन में लाइए भी मत। बस बुद्धि होना चाहिए, काम करिए रेगुलर, ज़रूर निकल पाएंगे। क्योंकि हम तो इतनी मुसीबत के साथ में हम तो निकल चुके, जिसको हमने कभी भी सोचा नहीं था कि हम निकल सकते हैं यूट्यूब से। दोस्तों हारिएगा मत कोई भी हो। और हमारे जितने भाई बहन लोग हैं और सभी लोगों के लिए राधे राधे बोल रहे हैं। और कृष्ण जी का दिन चल रहे हैं और कन्हैया जी के तो हमारी मेहरबानी है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम तो आज अपने घर में कन्हैया जी जरूर स्थापित करेंगे और बैठाएंगे, लाएंगे, मनाएंगे भगवान को। क्योंकि वैसे तो हम पूजा करते थे लेकिन कन्हैया जी नहीं थे, हमने परसों जन्माष्टमी में मान रखा था कि कन्हैया जी मेरा समय ठीक होगा और हमारा यूट्यूबर आगे बढ़ेगा, जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमें सफलता मिलेगी, तो आपको हम 5 साल से आपके सेवा बर्दाश्त में हमारा जीवन अर्पण होगा। तो मान लीजिए कि हम उनकी अब आस ज़रूर लाएंगे, क्योंकि हमें भगवान ने कुछ खुशियाँ दी हैं हमें, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। आप एकदम दे देंगे तो हम उनकी सेवा करना भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं भगवान करेंगे। और हम भगवान से इतना मांगते भी नहीं है कि तुम एकदम दे दीजिए तो हम आपको ही भूल जाएं। थोड़ा थोड़ा दीजिए कि हम आपको याद करते रहें बार बार कि भगवान ये भगवान वो तो भगवान ही का नाम भूल जाएंगे तो फिर तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। और कुछ बहनें हैं जो मतलब के लिए भगवान पे जाती हैं, दिखावा के लिए जाती हैं और मन में कपट भरा है, छल भरा है, झूठ बोलना भरा है, इसका मार लो उसका दौलत खा लो, ये सब मत करिएगा। सिर्फ अपना मन साफ रखिए। अगर मन साफ है तो संसार में कोना कोना साफ है, मान लीजिए। सच में गरीबी अलग चीज़ होती है, लेकिन ये छल कपट और किसी का बेईमानी करके रखना, चोरी करके रखना और मन का भरम कि हम सोचते हैं हमें सफलता मिल जाए, तो कहाँ से मिल जाएगी सफलता, कभी नहीं मिलने वाली है सफलता। और कुछ भी सोचे हमारे लिए तो इतने लोग ताने मारे, लेकिन उनके ताने चले नहीं हम पे। बिट्टे कुर्सी कहाँ गए, इनकी कुर्सी कहाँ है। हाँ तो दोस्तों हमारी इस समय तबीयत ख़राब चल रही है, हम आज जरूर रहे हैं, लेकिन पता है हमारा 1 हफ्ता हो गया करीब, ज़्यादा कुछ तबीयत ख़राब है। और डॉक्टर ने बहुत कुछ बोला है, तो देख रहे हो ना, खाना अच्छा लगता है ना पानी, कुछ भी नहीं, बुखार भी आ रहा है 1 हफ्ता से करीब बराबर। आता था पहले तो जब कब आता था, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो हम परेशान हैं, दवा लेते हैं। लेकिन कल आप सोच रहे हैं रक्षाबंधन का त्यौहार हो जाए फिर क्या, जैसे देखो डॉक्टर बोला भर्ती होना पड़ेगा, ये है वो है, तो देखेंगे। क्योंकि हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ताकि हम इसमें भी फ़िलहाल नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन अब भगवान की देनी है, सुख दुख तो सबके ऊपर आता जाता है। और ये किसी को कभी किसी के दुख पे हंसना भी नहीं चाहिए। सुख और दुख हर एक इंसान पे आता जाता रहता है, आज यहाँ तो कल वहाँ पर वहाँ, तो उससे तो कभी हारना नहीं चाहिए। जो जीवन में भगवान ने माने वही होगा, और हम तो कभी सोचते भी नहीं, बस ये सोचते हैं भगवान हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और हमें इतना ज़रूर दीजिए कि हम ड्यूटी करते हैं वो भी हमारा बंद हो जाए।
और हमारे घर का खर्चा ठीक ठाक चलने लगे और हम बस अपने बच्चों का सेवा पालन अच्छे से कर सकें। और हमें इतना नहीं चाहिए कि हम आपका ही नाम भूल जाएं, इतना दौलत हमें नहीं चाहिए। बस इतना दौलत चाहिए कि आपका भी नाम ना भूलें और हमारा परिवार का इज्जत बचा रहे, हमारा भी मर्यादा बची रहे। भगवान से यही मांगते हैं। और हमारा जो भी हुआ है तो हमारा भगवान ने सुना है और सुनते ही रहेंगे। हमेशा हम सच्ची लगन कोई भी काम करें, सच्ची लगन लगाते हैं और हमें किसी से मतलब नहीं रहता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जिसको जो करना है करे, लेकिन हम अपना ही काम करते हैं जो हमें करना है। क्योंकि हमें क्या मतलब, पैसा नहीं होगा तो कोई किसी का नहीं है, पैसा है तो सारे रिश्ते सारे नाते बहुत सारे होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब पैसे नहीं होते तो कोई यार कोई दोस्त रिश्ता नाता घर परिवार कोई किसी को नहीं दिखाई देता। तो हम एक तो सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो हमें तो लगता ही नहीं है कि हम कभी कोई किसी का साथ देता है। अपने पास पैसा है तो सारे रिश्ते मंजूर हैं, नहीं पैसा है तो कोई लोग पहचानने से पता है पहचानने से भी मना कर देते हैं। भाई भाई को पहचानने से मना कर देते हैं। क्योंकि हमारा तो वही हाल है। हमारा तो शादी हुआ लेकिन हमारे ससुराल वालों ने हमारे साथ इतना गलत किया है ना कि वो तो हम ही जानते हैं। हमारा ज़िंदगी ख़राब हो गया। कभी नहीं हम सोचे थे कि हमारे साथ धोखाधड़ी करके शादी करके और हमारी ज़िंदगी इस तरीके कटेगी नहीं, तो हम तुरंत ही मना कर देते। अगर हमें मालूम होता कि हमें इस तरीके बन खेना पड़ेगा तो कभी ना करते शादी। और ना हमारा पता है, हम गरीब, हमारे घर से गरीब थे, हम लोग गरीब थे, लेकिन उनके लायक भी नहीं थे हम। हमें 1000 लड़के मिलते और अगर हमें नहीं कुछ मिलता तो लड़के तब भी मिलते, जोड़ मिलता, सब कुछ मिलता। वो जो हमें फंसाए हैं और जो हमें मतलब कि वो क्या करें, लेकिन हमारे ससुराल वालों ने हमारे साथ इतना गलत किया है कि वो हम जान रहे हैं। बस हमारी ज़िंदगी में बीत रहा है तो हम जान रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि ये बोले ना हमारी बदनामी ना करे। तुमने तो हमारा भविष्य ख़राब करके रख दिया, हम क्यों नहीं बोलेंगे। हम तो एक के बीच में का 1 करोड़ के बीच में भी बोलेंगे तुम्हारा मुंह धुआं कर देंगे, जैसा जैसा हमारे साथ किया। हम तो इतने दुष्ट हैं, सोच लो। क्योंकि तुमने जो कल किया है वो आज तुम्हारे आगे ज़रूर आएगा। और किसी की लड़की की भविष्य ख़राब करना मामूली बात नहीं, हंसी मजाक नहीं। अपने हाथ औलाद को देखो यार कि कैसा होता है दर्द। तो हमें तो फंसाया गया है, बच्चे हो गए, परिवार हो गए, तो हम कहाँ मरेंगे। न मरने काबिल रहे न जीने काबिल रहे। तो ज़िंदगी हमारी ऐसी कट रही है। लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानने वाले। यूट्यूब पे काम किया, भगवान ने हमारा सपोर्ट किया। बस भगवान से हमने दुआ मांगी और ज़रूर हमने वरदान मांगा भगवान से हमारा साथ दीजिए। तो हमारा भगवान साथ दिए, सने सपोर्ट किए। और भगवान हमारी मेहनत है, ऊपर वाले की रहमत है। और हम तो किसी का नहीं सहारा करते, किसी का भी नहीं सहारा करते, सिर्फ बजरंगबली बाबा के अलावा और हम अपनी माता रानी के अलावा। हमें किसी संसार में कोई किसी का है ही नहीं। हम किसी का भी भरोसा नहीं करते हैं। सोच लीजिए कितना भी इंसान अपने आप को सोचे कि हमें भरोसा, लेकिन नहीं। 1-2 लोग हैं जिन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन हम ये अब फिलहाल अभी नहीं बोलेंगे लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत कुछ मुसीबतों में खड़े हुए, और हम उनको लाएंगे एक दिन सामने। ऐसा नहीं है कि सामने नहीं बोलेंगे, नहीं लाएंगे, लेकिन लाएंगे। क्योंकि हमें एक एक सब्जी और तेल के लिए, साबुन के लिए हमें तरसाया गया है, जो हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे। कभी नहीं। काहे का घर, काहे का परिवार, काहे का ससुराल। जब हमें कल सुख नहीं मिला तो आज हमसे क्या रिश्ते लेने देने हैं, बताए। कोई आवे चाहे ना आवे, हमें कोई मतलब ना है। और जब हमारा कल दुख में कोई हमें नहीं पहचान सका तो आज हमें सुख में पहचानने से क्या फ़ायदा है, बताइए। और हम तो इतने वो हैं कि जो हमारे दरवाजे आएगा तो हम खर खर जवाब देंगे, बोले या ना बोले। रिश्ता चलाए ना चला, हमें कोई दिक्कत। तो हमारा समय ठीक है, हमने मेहनत किया और हमारे मेहनत के बल पर आज हमें भगवान ने इतना कुछ दिया। तो आज तो हमारा है ही जो कुछ है, लेकिन कल का समय पिछला याद करते हैं ना तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि ये भगवान, एक लड़की गरीब घर की होती तो कैसे कैसे लोग उसके साथ बर्ताव करते हैं। सच में भगवान दुश्मन के साथ ऐसा ना करे जो हमारे साथ हुआ। और हम इस तरीके अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। कोई लड़की नहीं काट सकती। कोई लड़की अगर गलत कर जाती, लोग बोलते हैं वो लड़की ऐसा कर गई, फलाना कर गई, ठिकाना कर गई। आज जो हमारे जीवन बीत रहा है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं कि तुम्हारे घर में क्या बीत रहा, तुम पे क्या बीत रहे। आज हम ससुराल में होते तो जाने कब ख़त्म हो गए, तो कोई को हड्डी गुड्डी को नहीं पता होता। तो वो चीज़ हम जानते हैं। और अपने आप में कोई कितना भी अच्छा बने, चोर कभी ये नहीं बताता है कि हम चोर हैं। तो गरीब घर की लड़की तो कभी भी ऐसा हो तो वो नहीं। गरीब घर की लड़की खुद बेचारी इतनी मुसीबत की मारी होती है कि वो क्या किसी घर में जाके अहंकार जताएगी। लेकिन ऊपर वाले से नीचे सब कोई है, ऊपर वाले के ऊपर कोई नहीं होता है। भगवान से दुआ हम करते हैं बस ये कि हमारा घर और परिवार
जो हमारा है, हमारे 2 बच्चे हैं और हम हैं, हमारे हस्बैंड जी जैसे भी हैं मान लीजिए हमारे साथ में बस। तो हमें ज़िंदगी इन्हीं में बिताना है, हंसी खुशी दुख सुख जैसे भी काटना है इन्हीं के बीच में काटना है मान लीजिए। और हमसे कोई किसी का लेना देना है, बुरा लगे मत आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे हैं, सबका हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने जैसा किया वैसा उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे हम ना हों खुद के। जो हमने किया है किसी के साथ गलत तो हमें ज़रूर मिलेगा। और किसी ने हमारे साथ, हम बहुत ज़्यादा दुखी थे अपने ससुराल में सच में। और हमें बोलते हैं हमारे ससुराल का नाम, जिसने हमारा जीवन खराब किया हम नाम नहीं लेंगे। एक एक पल, एक एक घंटा, एक एक सेकेंड हमें याद आता है हमारे साथ क्या क्या हुआ है। तो बदनामी से डरते थे तो क्यों किसी के साथ ऐसा किया। ऐसी लड़की जब जिसके ऊपर गुजरता है ना वही जानता है, जब उसके ऊपर गुजरते तो धड़कते हैं कि आप देखो हमारे पर दुख पड़ा। दुख तो हर लड़की के ऊपर आता है, जब तुमने हमारे साथ किया तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं आएगा। वो तो भगवान सबके देखते हैं, उनकी आंखें थोड़ी ना मीची हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं भगवान किसी की गरीबी मत दे, और गरीबी दे तो बस लड़की ना दे, यही दुआ करते हैं। जैसा कि एक भजन है कि लड़की का भाग्य मैया के कैसा बनाया है, तो ये बात सच है कि अगर भगवान गरीबी दे तो लड़कियां ना दे, अगर पैसा दे तो धन दे, दौलत दे, पैसा दे तो लड़कियां दे, नहीं तो न दे। क्योंकि हमें बहुत ही बड़ा दुख मिला है, इस चीज़ को हम जानते हैं। आज हम भले अपने मकान में यहाँ खरीद के बनवाएं, फिर भी लोग हमें जीने नहीं देते। यहाँ कानपुर में उनका कुछ भी नहीं है, तब हमें नहीं जीने देते यहाँ, सोचो। तो उनके बोलने से ना बोलने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर वाला न रूठे, उनके रूठने से हमारा कुछ नहीं बने बिगड़ेगा। और सभी लोगों के लिए, हमारे यूट्यूब परिवार के लिए, यूट्यूब फैमिली के लिए बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ाते रहिए और हमारा गरीबी का नाम मिटा दीजिए। और हम यही आप लोगों से बस दुआ मांगते हैं, आवाज़ मारते हैं कि भगवान हमारा गरीबी का नाम मिट जाए। और मैं अपने उस बाप का नाम गरीबी का मिटाना चाहती हूँ जिससे हमारा जन्म है। क्योंकि बहुत लोगों ने उनको बोला गरीब हैं गरीब हैं गरीब हैं, तो मान लीजिए हम भी गरीब हैं। हम अगर उस बाप से पैदा हैं तो हम भी गरीब ही हैं मान लो, ठीक। लेकिन हम बहुत बड़े बड़े दुख झेले हैं और आज हम यहाँ तक हैं। तो दोस्तों, हम यूट्यूब पे काम करके सब लोगों को सब कुछ बताएंगे, अपने जीवन परिचय बताएंगे, जीवन आधार बताएंगे, हमारे यहाँ तक कैसा हमारा गुजरा 15 साल से। हमारा शादी का 15 साल हो गया है, तो अब तक सफ़र कैसा रहा, एक एक दिन जब हमें याद आएगा तो हम बताएंगे। क्योंकि हम जॉब करते हैं, घर पे नहीं रह पाते हैं। तो सभी लोगों के लिए हर हर महादेव, राधे राधे। और आज हमारे यहाँ को मौसम बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि 3-4 दिन हो गया बारिश बंद ही नहीं हो रही है। और अब देखो क्या होता है, बंद होगी शायद कि नहीं होगी। 6-7 दिन वर्षा होगी और नदी हमारे यहाँ बाढ़ पे है बहुत ज़्यादा, निकलने की जगह नहीं है। राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।